नमस्कार दोस्तों, पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स टीवी में आप सभी का स्वागत है। हम दिवाली के आसपास बहुत सारा पोल्यूशन देखते हैं, प्रदूषण, एक्यूआई बहुत बढ़ जाता है, पराली का असर होता है और उससे क्या-क्या असर हमारे दिमाग और दिल पर होता है। आखिर कैसे ये सिस्टम काम करता है? हम स्ट्रोक होते हैं, आघात लगता है, उससे क्या-क्या समस्याएं होती हैं, इन सभी मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर पद्मा श्रीवास्तव, जो कि एम्स की विभाग प्रमुख है, न्यूरोलॉजी विभाग की। मैडम नमस्कार। डॉक्टर पद्मा। नमस्कार। डॉक्टर पद्मा, सबसे पहले तो मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। आप बहुत अच्छे आघात एंड स्ट्रोक पे बहुत काम कर रही हैं। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा, प्रदूषण का असर क्या होता है, क्योंकि इन दिनों देश के खासतौर से दिल्ली और हरियाणा, पंजाब के शहरों में प्रदूषण बहुत देखा जा रहा है। बिल्कुल, तो बहुत सही सवाल है। क्यों, एक तो आप पोल्यूशन या प्रदूषण के बारे में मैं अगले दौर पे आऊंगी। पहले दौर में मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि कितनी आंकड़ों में हमारे देश में ब्रेन अटैक या स्ट्रोक होता है। तो अगर स्ट्रोक या पैरालिसिस या ब्रेन अटैक की बात करें तो बहुत लोग सोचते हैं कि ये एक तरह के दिल की बीमारी है। वो कहते हैं कि हार्ट स्ट्रोक, हालांकि स्ट्रोक है पक्षाघात या ब्रेन की प्रॉब्लम। एंड ये जो जानलेवा बीमारियों में दूसरी नंबर पे है। पहली नंबर तो हमारा कैंसर है ना, तो दूसरी नंबर में ब्रेन अटैक और हार्ट अटैक दोनों आते हैं। तो जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ तो हर 20 सेकंड में किसी का कहीं पे हमारे भारत देश में एक ब्रेन अटैक हो रहा है और हर 2 मिनट में किसी का ब्रेन अटैक की वजह से किसी का मौत हो रहा है। पिछले साल 18 लाख मरीज ये पैरालिसिस या ब्रेन अटैक से प्रॉब्लम हुई थी हमारे देश में। उनमें से 25%, मतलब ऑलमोस्ट 1/4, 4 में 1 बंदे की जो ब्रेन अटैक था, जो कम उम्र के, मतलब 40 साल के कम उम्र में। हम सोचते हैं कि अगर पैरालिसिस हो गया, पक्षाघात हो गया, ये होता है 70-80 साल के उम्र के बाद। ये जो कम उम्र के लोगों को, नौजवानों को होता नहीं है। ये बहुत गलतफहमी है कि अगर हम 18 लाख में 25% देखें तो आप आंकड़े आप कैलकुलेट कर सकते हैं कितने लोगों को ये प्रॉब्लम होती। तो ये जानलेवा है। दूसरी इंपॉर्टेंट है कि अपाहिज हो जाते, तो मिनटों के अंदर जिंदगी बदल जाता है। तो ये इसीलिए इसकी जानकारी लेना, इसको कैसे रोकना, इसके अगर हो गया तो कितनी जल्द। अटैक की भाषा हम इसीलिए कहते हैं कि एक आपातकालीन स्थिति है। अटैक की मतलब हमें अटैक के लक्षण क्या होते हैं और हमें कितनी देर में डॉक्टर के पास पहुंच जाना चाहिए, और डॉक्टर कैसे इसको पहचाने, क्योंकि जो दूर दराज के डॉक्टर हैं वो इसको पहचान भी नहीं पाते, कई बार उनकी एक्सपर्टीज उतनी नहीं होती है। तो मैं वो भी जानना चाहूंगा आपसे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं और उन डॉक्टर को भी बताएं। सही सवाल है, क्योंकि ये अक्सर हम देखते हैं कि अगर हार्ट अटैक होता है, एकदम से छाती में दर्द हो गया, पसीना हो गया, तो स्कूल के बच्चा भी जान लेता है कि अरे भाई ये तो दिल की दौरा हो गया और तुरंत हॉस्पिटल भागना है। तो ऐसे जो दर्द के साथ ब्रेन अटैक में कम होता है। ब्रेन अटैक में होता है कि जो खून की रफ्तार है, ब्रेन के अंदर खून की नलियां है, ये रफ्तार हर क्षण, हर सेकेंड, मिनट जो है होना ही चाहिए। कोई भी रुकावट हुआ तो ब्रेन के अंदर से, आप देखिएगा अगर किसी का गला दबा दिया, आप देखो कोई ना कि सांस नहीं पहुंचा तो 3 मिनट के अंदर वो बेहोश हो जाता है ना, क्योंकि ब्रेन के लिए हर क्षण ऑक्सीजन और ग्लूकोज चाहिए। अगर नहीं हुआ तो वो ब्रेन डैमेज हो जाता है। इस कारण जो खून की रफ्तार को बंद करने वाले, जैसे कोई क्लॉट बन गया, खून की नली फट गई, तो दोनों किस्म से एक ब्रेन अटैक होती है। तो कैसे, आपने कहा कि कैसे पहचाने, तो ये जो है, जो भी हम अभी आप कर रहे हैं, हम ऑटोमेटिकली हम समझते हैं कि ये तो वी एक्सेप्टेड कि ये रिफ्लेक्स है। जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, क्या भाषा बोलना है, क्या शब्द यूज करना है, आप जो पूछ रहे हैं मैं समझ के मैं आपको जवाब दे रही हूँ। हाथ हमारा हिल रहा है, बैठी हूँ, बैलेंस है, ऑब्वियसली, एंड और चलना फिरना है, ये सारा जो फंक्शन जो ऑटोमेटिकली होता है, इसके बारे में हम सोचते भी नहीं, ये क्षणों में खत्म हो जाती। तो सडनली आपका रोशनी बंद हो गई, सडनली आपका मुंह टेढ़ा हो गया, हाथ पैर गिर गए, सडनली आपकी बोली बंद हो गया, आप समझ नहीं पाते, लोग सोचते ये क्या एकदम से पागल हो गया। सडनली ये जो लगता है कि ये
मस्तिष्क फट जाएगा, इस तरह की दर्द हो गया, सडनली कोमा में चला गया, सडनली दौरा पड़ गया। तो ये किसी भी तरह से, एक इंपॉर्टेंट है कि सडननेस एकदम मिनटों के अंदर, दूसरा फंक्शन खत्म होती है। तो ये जो बड़ा फंक्शन जो खत्म हो गया तो वो तो लोग पहचान लेते, बट छोटा छोटा जो होता है, हल्का सा मुंह टेढ़ा हुआ, हल्का सा हाथ में कुछ वो जो क्लमजी हो गया, थोड़ा सा इम्बैलेंस हुआ, लोग सोचा, और ये कहीं होता है मिनी स्ट्रोक जो हो गया और 5-10 मिनट में ठीक भी हो जाती, मालूम नहीं पड़ता। तो लोग सोचते हैं चलो कुछ हो गया, ठीक तो हो गया, तो पर ये वार्निंग है। तो अगली बार जो है वार्निंग नहीं, सीधा बड़ा वाला हो जाता है। तो ये जो हम कहते हैं बी फास्ट, BEFAST, बी फास्ट एक निमोनिक है, ये जो वर्ल्ड ओवर वर्ल्ड स्ट्रोक कैंपेन में होता है, जिसमें बी बैलेंस, E आइस विजन, F फेस कोई मुंह टेढ़ा जो होना, A आर्म जैसे हाथ को ऊपर किया वो ऊपर नहीं होता, S स्पीच बोल के बताना, T इज टाइम। तो इसको हर रीजन में, पंजाबी में, जो हिंदी में, ये सब ट्रांसलेट भी हुआ और ये पब्लिक अवेयरनेस में हम इस्तेमाल करते हैं कि लोग को पहचान के आए, तभी तो वो जल्द से जल्द वो खून की रफ्तार जो बंद हो गया उसको चालू कर सकते, और चालू कर सकते। 4.5 घंटे के अंदर आ गया तो खून की जो क्लॉट हुआ उसको डिसॉल्व करके दोबारा रफ्तार होने की वो आसानी से इंट्रावीनस आईवी के जरिए वो दवाई दे सकते हैं, थ्रोम्बोलाइसिस कहते हैं। और 24 घंटे के अंदर बड़े हॉस्पिटल्स में अगर बड़ा क्लॉट हुआ तो उसको वायर के जरिए डाल के उसको निकाल सकते हैं। पर वक्त जो है बहुत महत्वपूर्ण, ये इसकी रोल होता है। अगर इसके बाद आप पहुंचे, अगले दिन आ गया, तो लोग सोचते कि चलो भाई कोई छोटे जगह चले जाए, वो ग्लूकोज चढ़ा दिया, 24 घंटे के बाद वो कहते हैं अरे भाई ये तो बड़ा प्रॉब्लम है, आप बड़ा हॉस्पिटल जाओ। या ऐसे चीजें हमारे ग्रामों में अंदर अंदर अगर उपलब्ध नहीं है तो प्रॉब्लम हो जाए। तो इसके बारे में तो हमारा प्रशासन, हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत बहुत अच्छी तरह काम कर रही है। आप एक्चुअली प्रिसाइसली राइट नाउ आपका कहना ये है कि वी फास्ट का कोई लक्षण दिखाई पड़े, विजन, स्पीच, आर्म, मुंह टेढ़ा होना या इस तरीके की कोई भी समस्या हो, तो 4.5 घंटे के अंदर, यानी एक पिक्चर जितनी देर चलती है उससे थोड़ा ज्यादा टाइम में आप अस्पताल पहुंच जाए, तो आपकी जिंदगी की पिक्चर चलती रहेगी स्मूथली। यस अब हम दूसरी तरफ आते हैं। क्या पोल्यूशन का इससे कितना हिस्सा है जो प्रभावित होते हैं? प्रदूषण कितना नुकसानदेह है? तो इसके बारे में कई देशों में, हमारे देश के अंदर भी, इनफैक्ट हमारा ग्रुप भी बहुत सारा रिसर्च अभी जारी है। अभी तक जो हमें पता चला, अभी कुछ रिजल्ट्स आए हैं, कुछ पब्लिकेशंस भी आए हैं दूसरे जगहों से भी, कि प्रदूषण का काफी महत्वपूर्ण ये इसकी प्रॉब्लम है, इसकी प्रभाव है। तो जैसे हमने देखा कि हमारा हमारे हॉस्पिटल में भी हमने एक रिसर्च किया हुआ है कि जब लोग ये जो प्रॉब्लम के साथ, ब्रेन अटैक के साथ जब दाखिल हुए, तो उनका हमने देखा कि उनके घर के पास उस समय की क्या पार्टिकुलेट मैटर है, प्रदूषण कैसे आपका करते हैं, पार्टिकुलेट मैटर एक होता है जो बड़ा वाला, जो छोटा वाला 2.5 नैनोमीटर्स, कुछ उनकी धूल सारे धूल, प्लस जो है ना कार्बन मोनोऑक्साइड कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सारा जो गैसियस वाला क्या है। तो ये सारा हमारा नॉइस से स्ट्रेस लेवल भी बढ़ता है, उससे भी समस्या है, नॉइस। एंड दूसरा EMF का एक और चीज है। तो हम बस खाली जो पोल्यूशन का देखें, पोल्यूशन में पार्टिकुलेट मैटर एंड ऑल दिस गैसेस का ये देखते हैं, एंड इसकी जो जो मिनट की जो हमारी इंफॉर्मेशन तो हमारा पोल्यूशन बोर्ड भी देती है, एंड प्लस कुछ मीटर्स है जो हम जाके वहां पे हैंड हेल्ड मीटर्स होते, उससे भी पता चलता है। तो जब हमने देखा कि घरों के अंदर, घर के बाहर, घरों के अंदर भी होता है पोल्यूशन, जैसे ना आपने कुछ ये वुड वगैरह से आपकी जो आपकी कुकिंग मीडियम क्या है, किससे आप खाना पका रहे, आपकी वेंटिलेशन कितना है, आपके घरों में जो आप किचन है, किचन के अंदर धुआं है वो बाहर जा रहा है या नहीं, ये जो घरों की वेंटिलेशन सिस्टम, कुकिंग मीडियम, इससे भी आता है। प्लस हमारा जो घर के बाहर
तो कितना गाड़ियां हैं, और ये सब तो है, या ये तो कॉमन नॉलेज है। तो ये हमने जब देखा है कि जब पार्टिकुलेट मैटर ज्यादा है, जब पोल्यूशन लेवल ज्यादा है, तो इनकी जो ब्रेन अटैक की ट्रिगर बनी थी, तो कुछ तो कॉरिलेशन तो आ रहा है। यही जो जो इंफॉर्मेशन बाकी देशों से भी आ रही है, तो इसकी रिसर्च अभी जारी है। तो हमें तो बहुत ही ज्यादा चिंता है कि ये बोथ आर देयर, क्लाइमेट चेंज एज वेल एज पोल्यूशन, ये दोनों जो है। इनफैक्ट ये कुछ और मैं आपका बताना चाहती हूँ कि हमने देखा कि सीजनल चेंज में, जैसे विंटर आ गया, जी जी, मेरा विंटर अगला में सवाल वही जो था। तो हाँ वो पार्टिकुलेट मैटर थोड़ा सा सस्पेंड ज्यादा हो जाते। आपका जी, देखा होगा ना, बाहर जाते तो सारा फॉग फॉग दिखता है। फॉगी फॉगी जी। यस, उस समय हमारा स्ट्रोक हमने देखा है कि कुछ तरह के स्ट्रोक, जैसे खून जो नली है वो फटने की, जो ब्लीडिंग वाला होता है, वो ज्यादा आता है। तो उस अच्छा समय बीपी एकदम से बढ़ जाता है। और ये ज्यादा तक हमने देखा, जैसे सुबह सुबह उठे हैं उस समय बीपी एकदम से बढ़ गया। ये सारा चीज जो है, इसका और भी हमारे रिसर्च जारी है, और चीजें हमें पता होना है। पर कुछ तो कॉरिलेशन है सीजन में, ये जो पार्टिकुलेट मैटर में, पोल्यूशन में। आई थिंक जो जनरली पोल्यूशन में हम सोचते हैं कि फेफड़ों की प्रॉब्लम है, जो सांस हम अंदर लेते हैं प्रॉब्लम हो जाता है, पर अब देखा जाए तो उसके अलावा बाकी ऑर्गन्स में भी ये इफेक्ट हो रहा है, और खास तौर से आई थिंक ब्रेन के ऊपर भी इफेक्ट हो रहा है। तो ये बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि पोल्यूशन लेवल को हमको कम, डेफिनेटली किसी की तरह वो कम करना ही पड़ेगा और हेल्थ घर के। का वेंटिलेशन भी ध्यान रखना पड़ेगा, घर बिल्कुल खुले बनवाएं और जहां भी संभव हो वहां धूल धुआं धूप इन सब के प्रबंध जरूर करें। बिल्कुल। डॉक्टर पद्मा, एक एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, हम अभी फेस्टिव सीजन में हैं, दिवाली है, उसके बाद फिर धीरे धीरे और कई फेस्टिवल है, फिर न्यू ईयर आ रहा है। हमारे यहाँ क्रैकर्स का एक अलग चलन है। क्रैकर्स कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं हमारे ब्रेन के जो पेशेंट हैं या बीपी पेशेंट हैं या स्ट्रेस को लेकर के, वो कितना नुकसानदेह है पूरा पटाखे? 100, सर 100%, सौ जी। परसेंट ना है सर, हम्म 100%। इनफैक्ट आई हैव नो रीजन कि हम्म कि उसको हम प्रमोट कर सकते हैं। मुझे शुरू से समझ में ही नहीं आता है कि हम्म हम ये क्रैकर्स लेके ये घर के पास कैसे कर सकते हैं। अब बाकी देशों में भी आप देखिएगा, फायर जी। क्रैकर्स कुछ कुछ देशों में होता है, कभी घर के पास नहीं होती, कभी हम्म घर के आंगन के एक स्पेस है, बाहर वहां चले कभी जाइए। नहीं होता। वो तो कम्युनिटी के बाहर होता है। और हम्म हमारा जो है कि इतना ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट करती है, और वो जो धमाके होता है जो साउंड वाले, आप हम्म देखिएगा कई बार। और हमने, जब मैं अभी छोटी उम्र की थी, तो जी हम जो नाइट ड्यूटीज करते थे, तो जी। हमारे पास कितने सारे हार्ट अटैक के मरीज आते थे, क्योंकि ये एकदम से करके, स्पेशली बुजुर्ग लोगों में बहुत प्रॉब्लम होता है। सांस की तकलीफ हो गया, उनकी आस्थमा बढ़ जाती है, निमोनिया के साथ आता है, बर्न इंजरीज होते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं। तो ये मुझे कभी भी समझ में नहीं आया कि क्यों लोग क्रैकर्स क्रैक करते हैं। तो ये तो बिल्कुल ही, मैं तो मानती हूँ कि ये, और आजकल तो मैं देख रही हूँ कि स्कूल के बच्चे मना कर रहे हैं, हाँ, और आजकल उनके, मना कर रहे हैं। हाँ मना कर रहे। तो बच्चे, इनफैक्ट मुझे लगता है कि ज्यादा समझदार हो गया और बड़ों से। एम्बेसडर हैं और वो, हमारे वो हमारी हमारे सोसाइटी के बस, एम्बेसडर हैं। यस यस यस। बिल्कुल। डॉक्टर पद्मा, एक एक बहुत आपने बड़ी अच्छी बात की कि बच्चे एम्बेसडर हैं, और बच्चे शायद अब क्रैकर्स फोड़ भी नहीं रहे। ये क्रैकर्स तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो मुझे लगता है आप दर्शकों को भी बताएं। जैसे किसी को स्ट्रोक हुआ और वो डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले फर्स्ट एड क्या दे, कैसे रिलीफ इमीडिएट उसे मिल सकता है, वो क्या करे और क्या ना करे? यस, सो जैसे हार्ट अटैक हुआ तो लोग कहते कि एक तुरंत एस्पिरिन की दवाई दे दो, ऐसे। जी ब्रेन अटैक में छोटी प्रॉब्लम ये है कि ब्रेन अटैक दो किस्म की है। एक जी तो खून की नली बंद हो जाती, क्लॉट बन जी जाता है, जी। उसमें एस्पिरिन हो सकता है यूज करें। पर खून की नली फट भी जाता है, ब्लीडिंग होता है, उसमें एस्पिरिन नहीं दे सकते आप। और ये आपको पता नहीं चलेगा घर में बिना सीटी स्कैन। तो मेरे मानना है कि जब भी आपको, आप देखते कि ये ब्रेन अटैक हो सकता है, छोटे चीज भी,
जैसे लग रहा है कि ये बात ठीक से नहीं कर रहा, ये क्यों बार बार एक तरफ गिर रहा है, इसकी बैलेंस क्यों बिगड़ रहा है, ये छोटे छोटे चीज पकड़ में आ गया, तुरंत आप अस्पताल पहुंच जाइए, अपने आप कुछ भी नहीं करना। जैसे दौरे होता है उसमें फर्स्ट एड है कि एक तरफ लिटा दो, मुंह पे कुछ नहीं डालना, उनके आसपास में कुछ ऐसे चीज नहीं हो जो अगर वो ऐसे ऐसे कर रहे तो उसको चोट पहुंचे, ये सब है। पर अगर ब्रेन अटैक के बारे में कहें तो तुरंत आप ऐसे पहचाने, तुरंत हॉस्पिटल ले जाइए, वो इंपॉर्टेंट होता है, अपने आप कुछ ना करें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये भी देखना है कि आपका अगर बेस्ट होगा अगर आपको पता चले कि स्ट्रोक को मैनेज करने वाली जगह क्या है, क्योंकि एक जगह बहुत इंपॉर्टेंट होगा जहां सीटी स्कैन हो, बिकॉज सीटी स्कैन इज एक मस्ट हो जाती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ एमआर करना है, ये करना है, वो करना है, जस्ट प्लेन सीटी स्कैन, उसको हम वर्कहॉर्स कहते हैं, क्योंकि उसमें तुरंत करके हमको पता चल जाएगा कि खून की नली फटी या खून की नली बंद हुआ। खून की नली बंद हुआ तो तुरंत वो जो नली साफ करने वाली दवाई हम आईवी के जरिए दे सकते हैं। खून की नली फटी तो वो दवाई नहीं ले सकते। पेशेंट को वहां लेके जाए जहां पर सीटी स्कैन हो सके। हाँ, एंड मतलब जो हॉस्पिटल में जो सीटी स्कैन अवेलेबल है, मतलब छोटे छोटे क्लिनिक चले गए, छोटे छोटे वहां चले गए, वो डॉक्टर देख के तब बताए कि नहीं भैया ना हो सकता दूसरी जगह जाओ, ऐसे चीज हो तो थोड़ा बहुत तो हाँ समय ना खराब हो। अगर कोई भी नहीं है तो आप अस्पताल तो चले, एटलीस्ट एक डॉक्टर के पास तो तुरंत चले जाए, अगर कोई सुविधा भी ना हो एटलीस्ट डॉक्टर के पास तो जाना बहुत जरूरी होती है। क्या कोई हमारी हेल्पलाइन भी चलती है आपकी तरफ से, एम्स की तरफ से, न्यूरोलॉजी को लेकर के, या अगर कोई आपसे कोई राय मशवरा चाहे तो आप क्या किस तरह से उसे उपलब्ध करा सकती हैं? तो कई हॉस्पिटल्स है जो देश में जैसे हेल्पलाइन भी चालू किया है। नाउ एम्स में मैं कह सकती हूँ कि जब भी हुआ तो तुरंत हमारे इमरजेंसी आ जाइए। यहाँ पे हमारा एक कोड रेड प्रोग्राम है, जो स्ट्रोक की कोई मरीज अंदर आ गया तो एक बार अंदर आ गए तो हमें अलर्ट मिल जाएगा और हम लोग ले लेंगे। अगर हॉस्पिटल से बाहर है तो हम कर नहीं पाएंगे। तो यही मैं कहती हूँ। और हमारे जगह ऐसे है कि हमारे आसपास अगर 5 किलोमीटर के अंदर भी लोग तुरंत आ जाए, क्योंकि इतनी आबादी है यहाँ पे, कई स्ट्रोक्स हमारा बच जाएगा। बट नेशनल प्रोग्राम्स बहुत है जो कोने कोने तक अगर ये ट्रीटमेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में, क्योंकि ये खून की नली जो बंद हुआ उसको जो साफ करने वाली दवाई तो थ्रोम्बोलिटिक ड्रग गवर्नमेंट फ्री दे रही है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में भी अवेलेबल, कई लेवल में अवेलेबल कर रही है, वहां पर फिजिशियंस भी ये दे रहे हैं। तो ये प्रोग्राम तो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बहुत बहुत अच्छी तरफ अभी कई स्टेट्स में चालू है, एंड इट इज बीइंग इंक्रीज की सारा देश के अंदर पूरी तरह ये चालू हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। डॉक्टर पद्मा, मेरा आखिरी सवाल है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात है, वो ये कि किसी को बीपी की प्रॉब्लम है, वो क्या करे जो ब्रेन स्ट्रोक तक मामला ना पहुंचे? बहुत सही सवाल है सर। तो मैं एक से मैं शुरू करूंगी। किसी घर में अगर किसी को बीपी है, बड़े भाई को है, फादर को है, या घर में किसी को ब्रेन अटैक हुआ, कोई हार्ट अटैक हुआ, हिस्ट्री हुआ, तो अपना जो कोई, क्योंकि बीपी तो बहुत साइलेंट होती है, पता ही नहीं चलता, 30 साल की उम्र के बाद एटलीस्ट एक बार बीपी तो नपवा लीजिएगा। अगर वो ज्यादा आया तो एक होता है कि 2-3 रीडिंग्स हम देख लेते, देन डॉक्टर के पास आप प्लीज जाइए। अगर डॉक्टर के सलाह के अनुसार उन्होंने कोई दवाई दिया वो ले, ये नहीं कि वो ले लिया, बीपी ठीक हो गया तो कह दिया कि बीपी तो ठीक हो गया तो क्यों लूं, बंद कर दिया। तो जब प्रॉब्लम होगा वो बोल के नहीं आएगी। तो अपने आप कुछ नहीं करिए। अगर आप आपका जो ब्लड प्रेशर अपने आप कम हो रहा है तो डॉक्टर के सलाह के अनुसार ही उसको बदलना या बंद करना जो भी है। सेकंड, आपका लाइफस्टाइल जो है बहुत महत्वपूर्ण इफेक्ट होता है इसमें। बीपी हो, ब्लड शुगर हो, आपकी ओबेसिटी हो, आपकी कोलेस्ट्रॉल हो, आपकी दिल की प्रॉब्लम हो, जो भी हो, तो लाइफस्टाइल के बारे में जितना कहें, जितने बार कहें वो कम ही पड़ रहा है, क्योंकि लोगों को पता है कि धूम्रपान नहीं करना, शराब नहीं पीना, आप एक काउच पोटैटो नहीं करना, एक फिजिकल एक्टिविटी रहना, एटलीस्ट आधा घंटा अपने लिए व्यायाम करना चाहिए। यू हैव टू वॉक, एटलीस्ट एक्सरसाइज करना है। ये सब सबको पता है,
पर लोग लोग करते नहीं है। जहां अपनी जब जाते हैं कि ये भी तो पी रहा है, वो भी तो पी रहा है, मुझे क्यों होगा? सो दिस काइंड ऑफ अ लाइफस्टाइल थिंग। और लोग ये भी कहते हैं कि हमारे पास वक्त ही कहाँ है। एंड ये बात मैं इनफैक्ट जर्नलिस्ट को भी मैं कहती हूँ, आपके पास भी वक्त बिल्कुल नहीं होता। तो हम क्या कहते हैं, स्पेशली जो यंग पीपल होते, वो उनको तो एक रैट रेस है, ये भी हासिल करना, वो करना, गोल पोस्ट है, बेचारे कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है। तो क्या त्याग कर लेते नींद को। तो नींद के 8 घंटे तो होता ही नहीं, 2 घंटे सो लिया, 3 घंटे। सो ये ना करे, बिकॉज दिस काइंड ऑफ अ स्ट्रेस लेवल जो है वो कम करे। सेकेंड, लाइफस्टाइल अच्छी रहे, फिजिकल एक्टिविटी मस्ट है, एंड धूम्रपान एंड ये शराब ना ले, एंड अपना रिस्क फैक्टर्स देखिए, उसको कंट्रोल करे। देन ये बीपी है भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। जी, डॉक्टर पद्मा, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि धूम्रपान ना करें, शराब ना पिए, प्रदूषण से बच करें और घरों में वेंटिलेशन जरूर रखें, आसपास में जहां भी हो वॉक करें। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर पद्मा, नमस्कार।